हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आप सभी लोग का एक क्वेश्चन होता है कि डीटीपी ऑपरेटर या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर में क्या काम करना पड़ता है या फिर क्या अंतर होते हैं इन सब में, जो बहुत लोग को कन्फ्यूज़न होता है। तो आज इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ अनिल मौर्य, अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। और हाँ फ्रेंड, अगर मेरे चैनल पे आप सब लोग नए हो, कोई नया चैनल पे आया है, तो आप सभी लोग को मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे टेक से रिलेटेड, कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड, कंप्यूटर जॉब से रिलेटेड मैं सारी चीज़ों को बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं फ्रेंड। तो आप ऐसे ही फ्रेंड, और आप सभी लोग का एक फिर से धन्यवाद करता हूँ फ्रेंड। मेरे चैनल पर 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जो आप लोग का सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। इस तरह से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा फ्रेंड। चलिए मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पर जो बात हो रही है कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर DTP ऑपरेटर में क्या अंतर होता है या फिर क्या काम होता है। तो मैं पहले कंप्यूटर ऑपरेटर की बात कर लेता हूं फ्रेंड। तो कंप्यूटर ऑपरेटर एक ऐसा पोस्ट है जो आप कहीं भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या क्या आना चाहिए या फिर क्या क्या काम करना पड़ता है। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम होता है फ्रेंड, इसमें आपको कंप्यूटर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपको अगर सिस्टम पे काम कर रहे हो तो आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन से रिलेटेड, जैसे आपको MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और भी बाकी चीज़ों पे हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी मतलब काम होते हैं, आपको एक तरह से पूरा ही नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो आपको इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है या फिर आपको इतना काम होता है। ठीक है, एक तरह से आपको कंप्यूटर में पूरी ही नॉलेज होनी चाहिए जो इससे रिलेटेड होती है, ऑफिस से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड, वो डिपेंड करता है कि आप किस ऑफिस में काम कर रहे हो। ठीक है, जिस ऑफिस के अकॉर्डिंग काम होते हैं। अगर ज़्यादातर किसी जगह एक्सेल पे काम है तो एक्सेल आना चाहिए, वर्ड पे काम हो तो वर्ड आना चाहिए, या फिर इस तरह से सारी चीज़ें मतलब आपको ऑल टू ऑल आना ही चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर का काम ये होता है। कंप्यूटर में कोई छोटी मोटी समस्या होती है हार्डवेयर से रिलेटेड या फिर बाकी चीज़ें से रिलेटेड, तो आपको इस पे भी आपको आना चाहिए ताकि आप छोटे मोटे काम को आसानी से हैंडल कर सकें फ्रेंड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कंप्यूटर ऑपरेटर का काम क्या होता है। अब बात कर ले डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम क्या होता है या फिर ये कंप्यूटर ऑपरेटर से किस तरह से अलग होता है फ्रेंड। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर, जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि आपको एक तरह से डेटा मिलता जाएगा। ठीक है, आपको कंप्यूटर में उसकी डेटा फीडिंग करनी पड़ती है। तो आप अगर कहीं भी डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट मिली है, काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको डेटा से रिलेटेड काम करने पड़ते हैं। जैसे आपको कोई डेटा दिया जाता है, आपको एक्सेल पे उसकी एंट्री करनी पड़ती है, या फिर आपको कोई MS वर्ड पे एंट्री करने के लिए दे दिया जाएगा। जैसे आपको कोई नेम लिस्ट वगैरह होते हैं या फिर किसी ऑफिस में फॉर्म होते हैं, एडमिशन फॉर्म, तो आपको उस तरह की एंट्री करनी पड़ती है। इसमें आपको और ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है। हाँ फ्रेंड, लेकिन आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको वर्क करना, कंप्यूटर पर काम करना आना चाहिए। अगर आपको और कोई नॉलेज नहीं है तो फिर भी चलेगा। ठीक है, आपको ये जब आपकी टाइपिंग वगैरह अच्छी होनी चाहिए, स्पीड वगैरह अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको डेटा एंट्री का ही काम ज़्यादातर करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम। आई होप आपको ये भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बात करने वाला हूँ DTP ऑपरेटर का काम क्या होता है। क्योंकि आप कहीं अगर जाते हो जॉब के लिए तो वहाँ पे आपको करते हैं कि आपके DTP ऑपरेटर पे आपकी सिलेक्शन हो गई, आपको DTP ऑपरेटर का काम करना पड़ता है। तो बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि ये किस में क्या क्या काम करने पड़ते हैं, क्या किस तरह के होती है, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम होता है या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम होता है। तो जो DTP ऑपरेटर का काम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आई थिंक इसमें जो होते हैं काम आपको फ्रेंड प्रिंट से रिलेटेड, डिज़ाइन से रिलेटेड, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई पोस्टर या फिर किसी तरह का बैनर वगैरह, इस तरह से प्रिंटिंग का काम, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इस तरह से जो रिलेटेड काम होते हैं, यानी प्रिंटिंग से रिलेटेड डेस्कटॉप पब्लिशिंग के काम में आते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, इसमें आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो तो आपको आना चाहिए। हाँ, लेकिन आपको जिसमें ज़्यादातर काम करना पड़ता है वो आपको इस तरह से रिलेटेड काम होते हैं, प्रिंटिंग से, डिज़ाइन से या फिर कोरल ड्रॉ से रिलेटेड। आपको इस तरह से ज़्यादातर काम आपको आने ही चाहिए। तो ये होता है DTP ऑपरेटर का काम फ्रेंड। आई होप आपको ये चीज़ें तीनों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि क्या क्या अंतर होते हैं तीनों ऑपरेटर, DTP ऑपरेटर या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर में फ्रेंड। ठीक है, काम आपको लगभग सेम ही देखने को मिल रहा है, लेकिन स्पेशलाइज्ड हो गया है। इसमें आपको प्रॉपर इस तरह का काम इसमें किया जाता है, इस तरह का काम इसमें किया जाता है। तो अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो आप अपने काम को अच्छे से जान लो। मैंने इसमें आपको सारी चीज़ों को बता दिया है फ्रेंड। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, इस छोटे से वीडियो में फ्रेंड। अगर आपको कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।